तो जिन बच्चों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में परेशानी आती है वो बच्चे इधर ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है L और उस पर यूनिफॉर्म चार्ज है Q। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट P पे जो कि इसके सेंटर से A डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब कभी भी क्वेश्चन में अगर चार्ज या मास या कोई भी इस टाइप की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो इक्वेशन हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं। वहां पर सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन से काम नहीं चलता है क्योंकि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। तो रेफरेंस पॉइंट जो है वो ठीक इस रॉड के बीचों बीच है। अब यहां से इससे हम x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एलिमेंट लेंगे। ये dx लेंथ का एलिमेंट एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां निकालेंगे और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे dx एलिमेंट्स को जोड़ के हम बताएंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले इस dx लेंथ पे चार्ज कितना है वो लिखना पड़ेगा हमें। तो इस dx लेंथ पे एक छोटा सा चार्ज होगा विच विल बी dq विच विल बी इक्वल टू q by l इंटू dx। ये बात समझ आती है? क्यों? क्योंकि ये चार्ज पूरे L पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पर यूनिट लेंथ जो चार्ज हुई वो कितनी हो गई? Q by L। पर यूनिट लेंथ Q by L है तो dx पे यानी बहुत ही छोटे से लेंथ पे चार्ज कितना हो गया? Q by L इंटू dx। ठीक है, अब ये चार्ज हो गया। अब सिंपल इलेक्ट्रोस्टैट्स का फॉर्मूला लगाना है इस पे। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का फॉर्मूला कैसे लगेगा? इस चार्ज जो कि बहुत छोटा सा चार्ज है जिसको हम पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकते हैं, वो इस पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे है? तो ये A है, ये x है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये DE लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये थीटा डायरेक्शन है, ये भी थीटा एंगल ही हो जाएगा। ठीक है, अब DE को इस P पॉइंट पे हम कैसे लिख सकते हैं? D विल बी इक्वल टू इस छोटे से चार्ज dx के वजह से जो होगा वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर विच विल बी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, और इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे DE आपस में सम होंगे, है ना? तो चूंकि ये रॉड सिमेट्रिक है इस वजह से क्या होगा कि x डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपस में कट हो जाएंगे क्योंकि इस डायरेक्शन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होंगे और इधर वाले सारे इलेक्ट्रिक फील्ड x प्लस x डायरेक्शन में होंगे। तो माइनस x और प्लस x कैंसिल हो जाएगा जो रिजल्टेंट होगा वो होगा सिर्फ y डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं कि इट विल बी अ समेशन ऑफ जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका cos थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ dq को क्या लिख सकते हैं? Q by L, बाहर ही निकाल लिया Q by L dx बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और cos थीटा क्या है? बेस बाई हाइपोटेनस मतलब a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया Q a बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटीग्रल ऑफ dx बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, अब हमें इस डिफरेंशियल को सॉल्व करना है। अच्छा, इस डिफरेंशियल पे लिमिट क्या लगेगी? लिमिट लगेगी -L/2 से L/2 तक। क्यों लगेगी -L/2 से L/2 तक? क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट जो लिया है वो रॉड के बीच में लिया है। ठीक है, तो रॉड के बीच में जो है वो x इक्वल टू 0 है। तो इससे हम -L/2 से पॉजिटिव L/2 तक जाएंगे। तो जो भी रेफरेंस होता है वहां से हम देखते हैं कि हमें लिमिट कहां लेनी है। तो -L/2 से L/2 तक। अब इस डिफरेंशियल को सॉल्व करना है हमें। अब ये डिफरेंशियल कैसे सॉल्व होगा? तो इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा x बाई a। तो x को लिख सकते हैं हम a tan थीटा। तो dx हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। हम इसको I बोले तो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल dx की जगह हमने डाला a sec स्क्वायर थीटा d थीटा यहां से, और फिर उसके बाद इस वाले इक्वेशन में हमने एक्स स्क्वायर की जगह डाला a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा a क्यूब इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2।
tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल a सेक स्क्वायर थीटा बाई ए क्यूब सेक क्यूब थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा से सेक थीटा और ये डी थीटा। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा। अब साइन थीटा इस ट्राइंगल में क्या है, x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर एक्स बाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको, इस एक्सप्रेशन को हम यहां पर रिप्लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल 1 बाई ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिमिट लगेगी -l/2 से l/2 तक। ए से ए कट गया और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, जो कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।